नमस्कार। आज बहुत दिन में मिले हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी की भैंसिया के पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ हो, किसी की बकरिया के पेट में पथरी निकली हो? नहीं सुना ना? मैंने भी नहीं सुना है, और ये सही बात है। इतना ही नहीं, ये जानवर कभी मच्छरदानी नहीं लगाते, फिर भी इनको कभी मलेरिया और डेंगू नहीं होता। अब देखिए यार, इन भाई साहब को, ये कब से दौड़ रहे हैं, जिंदगी भर दौड़ते हैं, कभी इनके घुटने में दर्द हुआ? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बेचारे जानवर कभी पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन नहीं खाते, कभी बीड़ी, सिगरेट और गुटखा नहीं खाते। ये वही खाते हैं जो कुदरत ने इनको निर्धारित कर रखा है। शाकाहारी जानवर घास खाता है, मांसाहारी जानवर मांस खाता है, और हम क्या क्या खाते हैं? धरती पे कुछ बचा ही नहीं। हम मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, गांजा, सुल्फा, शराब और आइसक्रीम भी खाते हैं। हम लोग जब शादी में जाते हैं, कहीं दावत में जाते हैं, तो जो बफे सिस्टम वाला खाना है नहीं, जब हम उसे खाते हैं तो 55 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान रहता है, और उसको खाने के बाद हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइसक्रीम भी खाते हैं। कितने समझदार हैं हम। डॉक्टरों का ये कहना है कि भोजन करने के बाद किसी भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ तक कि पैर भी नहीं धोते, स्नान नहीं कर सकते, ठंडा पानी पीना मना है, लेकिन हम तो आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर ये बताइए मुझे कि अल्ट्रासाउंड किसका होगा, ब्लड टेस्ट किसका होगा, और ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? आप जानते ही हैं। इतना ही नहीं, हमारे खाने का ना तो कोई वक्त निर्धारित है और ना कोई नियम। जब चाहा चाय पी ली, और चाय के बाद अगर किसी ने मुफ्त में लस्सी पिला दी तो उसे भी पी लेते हैं। अंदर क्या होगा ये तो बस भगवान जाने। हमने अपने शरीर की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब को दे रखी है। अगर हम शरीर के प्रति इतने ही लापरवाह रहेंगे तो जिंदगी भर हम दवाइयाँ खाएंगे और अपनी सारी कमाई इन दवाइयों में ही लुटा देंगे। शरीर का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। इतना ही नहीं, अरे हम वाहनों की बात कर लेते हैं। आपका अगर वाहन पेट्रोल का है तो आप पेट्रोल ही डलवाते हैं, अगर आपका वाहन डीजल का है तो आप डीजल ही डलवाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल वाले वाहन में आप डीजल डलवा दें या डीजल के वाहन में आप मिट्टी का तेल डलवा दें, नहीं चलेगा गुरु। और जब भी हम कहीं पेट्रोल डलवाते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि पेट्रोल तो वो है, पर पेट्रोल शुद्ध होना चाहिए। तो क्या भैया, ये जो शरीर है ये कहीं मांग कर लाए हो? इसमें जो कुछ डालते हो ये देखो कि वो खाद्य पदार्थ है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, वो खाने योग्य है कि नहीं, कि हम सब कुछ खाएं। और एक चीज़ और बता दें भैया, जो भोजन जितनी सरलता से पकता है, जितनी जल्दी पकता है उतनी जल्दी पचता है। चावल 1 सीटी में बन जाता है, और आप चावल खा लें 10 मिनट में हजम। अब कढ़ी ले लो, कढ़ी कितनी देर में बनती है? जितनी देर में कढ़ी बनती है उसके 4 गुने टाइम में वो हजम होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सादा खाएं, प्राकृतिक खाएं, स्वस्थ रहें, आनंद करें। और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा, रहीम दास ने भी यही कहा कि रहमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ।
खग मृग वसत अरोग वन, हरि अनाथ के नाथ। ये प्रकृति सबकी रक्षा करती है, हम प्रकृति के अंग हैं। बनावटीपन छोड़ें, सादा खाएं, सिंपल खाएं, स्वस्थ रहें। जय हिंद।